नमस्कार दोस्तों। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ये एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। मित्रों, जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। दोस्तों, हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। मित्रों, आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य के बारे में सोचिए, ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं।
कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। मित्रों जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मोह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वो उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। दोस्तों, किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। घमंड मत करना, वक्त वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला दिमाग में, बोझ दिल में गम का, काश वो बचपन फिर से जी पाते। हम घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं,
उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं, तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले, अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। मित्रों, इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझर होता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा 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 है, और इंसान के ऊपर पैसा भी जा सकता है। दोस्तों पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। कोई और नहीं, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेंगे, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है, उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। मित्रों, जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं, बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोल कर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। मित्रों, झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर के सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती है, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है।
समय नहीं और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है। सच नहीं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। दोस्तों, दुनिया जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को, भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही जिंदगी कोई काट रहा है और जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। मित्रों, किसी को बेहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मेल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है, तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। आप जो कर चाहते हैं वह जरूर करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है,
जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और लग्नशील व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में जुटा रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़े मकान बनाए और उन्हें सारी दुनिया भी खुशियां दे सके। वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता ताकि और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। उसके घर में हर समय नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थी। मित्रों परिवार में भी सब लोग खुश थे, लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह हमेशा अधिक से अधिक जोड़ने के पीछे भाग रहा था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन और उसका परिवार भी वहां पहुंचे। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और बोले, इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इसका क्या अर्थ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? ये घर, संपत्ति, धन, दौलत सब यही रह जाएगा। जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार। दोस्तों, महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अगर तुम्हें कल ही इस संसार से जाना हो तो क्या तुम अपने साथ ये सारा धन और संपत्ति ले जा पाओगे? दोस्तों, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने में नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, जो सरलता से मिलते रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। सभी के जीवन में मुसीबतें आती है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र करें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग तीव्रता से जलने लगती है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे और अधिकांश मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को ही भूल जाए।
अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। मित्रों, प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। क्रोध से मनुष्य की मत ही मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मित्रों, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मित्रों, संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही तो है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर ईश्वर स्वयं फल देते हैं। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। दोस्तों, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। मित्रों, परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलापन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जानो खुद को, पहचानो खुद को। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलापन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए, ये आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलापन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंत हम थकान महसूस करते हैं, और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। मित्रों, जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंत आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं। हमें किन बातों की जरूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं, और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, यह सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहे। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्मों देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे, आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे।
इससे न केवल आपको खुशी मिलेंगे बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। मित्रों, सुकून ये है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जेहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वह है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वह आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। एक सूत्र याद रखिए, अकेला चलो। दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही चले थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया है और हम नहीं जानते कि शक्तिशाली माध्यम का उपयोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलापन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा रहा है? और यदि हाँ, तो भी यही समय है सोचने का दूसरों के सिर पर अपनी गलतियों का टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। दोस्तों, कहा जाता है अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, दोस्त, पति या पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों से कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारा परिवार और हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू ना होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अक्षणीय भावनाओं में बह जाते हैं जिनमें आप अकेलापन और मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलापन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। मित्रों, आपको स्वयं से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, इसलिए अपनी अच्छी या बुरी चीजों को समझे, जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी करें। आपकी जिंदगी और यह पल बहुत अनमोल है, इनको ऐसे मत गवाइए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अपनी खेती के साथ 101 महान लेखक बनना चाहता था, परंतु उसकी इस ख्वाहिश को लेकर गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि खेती करने वाला लेखक नहीं बन सकता। गांव वालों की बातें सुनकर विवेक का दिल टूट जाता था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करके रहेगा। एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव छोड़कर एकांत में रहने का निर्णय किया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके। विवेक एक शांत और सुनसान पहाड़ी इलाके में जाकर बस गया। वहां उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अकेले रहने लगा। शुरुआत में अकेलापन उसे बहुत परेशान करता था। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद सताती थी, परंतु उसने अपने मन को संयमित किया और मेहनत में लग गया। विवेक ने सुबह सवेरे उठकर ध्यान करना शुरू किया और फिर अपने लेखन में डूब जाता।
दोपहर को वह खेती का काम करता और शाम को फिर से लेखन में जुट जाता। मित्रों, धीरे धीरे उसने अकेलेपन को एक सुनहरे अवसर में बदलना सीख लिया। उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया और लेखन में अपनी आत्मा की गहराई को उंडेल दिया। समय बीतता गया और विवेक की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने जीवन के अनुभवों और आत्मिक संघर्षों को अपनी कहानियों में पिरोया। उसकी कहानियों न केवल मनोरंजन देती थी बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती थी। कुछ सालों बाद उसकी किताबें प्रकाशित होने लगी और लोगों ने उसकी लेखनी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। विवेक का नाम दूर दूर तक फैल गया। यदि हम संयम, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। एक दिन गांव के लोग विवेक के पास आए और उससे पूछा कि उसने अकेलापन को कैसे अपने पक्ष में बदल लिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन एक वरदान हो सकता है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें और अपनी आंतरिक शक्तियां को पहचानें। मित्रों, अकेलापन हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का मौका देता है, जिससे हम अपनी वास्तविक इच्छाएं और सपनों को समझ सकते हैं। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अकेलापन एक सुनहरा अवसर हो सकता है यदि हम उसे अपनी ताकत बनाकर मेहनत और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संघर्ष करें। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।